दोस्तों, आज की ये कहानी बहुत साल पुरानी है। विजयनगर के एक राज्य में राजा हरीश राज्य कर रहा था। राजा हरीश बहुत ही साहसी और पराक्रमी था। उसके शौर्य के चर्चे हर राज्य में किए जाते थे। जब भी कभी उनके विजयनगर राज्य पर शत्रु का संकट आता था तो राजा हरीश सब सिपाहियों के आगे रहता था शत्रु से लड़ने के लिए, और उन सभी लड़ाइयों में राजा हरीश के पराक्रम के वजह से उन्हें जीत मिल जाती थी। लेकिन दुर्भाग्यवश एक दिन एक युद्ध में राजा हरीश बुरी तरह से घायल होता है, जख्मी होता है। उस युद्ध में उनके विजयनगर की जीत तो हो जाती है, लेकिन उस युद्ध में राजा हरीश उसकी एक आंख और एक पैर खो देता है। कुछ सालों बाद राजा हरीश बूढ़ा होने लगता है तो उसके मन में एक विचार आता है कि उसके जाने के बाद, उसके मरने के बाद शायद उसके शौर्य को, उसके पराक्रम को सभी लोग भूल जाएंगे। तो इसलिए वो एक काम करता है, वो एक तरकीब खोजता है। वो खुद की एक बड़ी सी स्केच, बड़ी सी पेंटिंग बना के उसके राज्य महल में लगाने की सोचता है, ताकि भविष्य में उसके पश्चात उसे और उसके पराक्रम को सभी लोग याद रखें। तो एक दिन सुबह उनके राज्य में जितने भी अच्छे पेंटर्स थे उन सबको वो राज्य महल में बुलाता है और उन्हें कहता है कि आप में से जो कोई भी मेरी बढ़िया सी पेंटिंग यानी कि स्केच बनाएगा उसे मैं बहुत बड़ा इनाम दूंगा। तो कहिए, आप में से कौन तैयार है मेरी पेंटिंग बनाने के लिए? राजा हरीश सबको पूछता है, लेकिन उन सभी में से कोई भी तैयार नहीं होता। असल में उन सबको बड़े इनाम की मन में लालसा थी और वो सब राजा हरीश की बढ़िया सी स्केच बना भी सकते थे, लेकिन उन सबके मन में एक दुविधा ये थी कि राजा हरीश को एक आंख और एक पैर नहीं था। तो ऐसे सिचुएशन में राजा हरीश की बढ़िया सी पेंटिंग कैसे बनाए, राजा के उन व्यंग को स्केच में कैसे बनाए, कैसे पेंटिंग में वो दिखाए, उनके ये समझ के बाहर था। इसी बीच उन सभी पेंटर्स में से एक युवक अपना हाथ खड़ा करता है और राजा हरीश को कहता है कि आपकी मैं स्केच बनाने के लिए तैयार हूं, मुझे 7 दिन का वक्त दीजिए। 7 दिन के बाद मैं आपकी पेंटिंग आपको राज्य महल में लाकर दूंगा। ऐसे बोलकर वो युवक राज्य महल से निकल जाता है। अभी उन बाकी सारे पेंटर्स को और राज्य के सभी लोगों को प्रतीक्षा थी राजा हरीश के पेंटिंग की। उन सब के मन में थोड़ा सा डर ये भी था कि अगर राजा हरीश को उसके एक आंख और एक पैर के व्यंग के साथ बनाई हुई वो पेंटिंग पसंद नहीं आई तो फिर उस युवक का क्या होगा? राजा हरीश शायद उस युवक के ऊपर नाराज हो सकता है, उसके ऊपर शायद गुस्सा भी हो सकता है। ऐसे ही 7 दिन निकल जाते हैं और 8वें दिन वो युवक राजा हरीश की पेंटिंग लेकर राज्य महल में जाता है। राज्य महल में वो पेंटिंग देखने के लिए सभी लोगों की पहले से ही भीड़ जमा हुई थी। इतने में राजा हरीश वहां आता है और वो पेंटिंग के ऊपर का पर्दा हटाता है। राजा हरीश को और सभी लोगों को वो पेंटिंग नजर आती है, तो वो पेंटिंग देखकर सभी लोग हैरान होते हैं। सभी लोगों को वो पेंटिंग बहुत पसंद आती है। वो पेंटिंग एक मास्टरपीस थी। राजा हरीश को भी उसकी पेंटिंग बहुत पसंद आती है। राजा हरीश उस युवक को बहुत ही बड़ा इनाम देता है, उसके ऊपर बहुत खुश होता है और उस युवक का सम्मान करता है। और दोस्तों, यहाँ हमारी ये कहानी खत्म होती है। राजा में एक आंख और एक पैर का व्यंग होने के बावजूद भी उस पेंटिंग में ऐसा क्या था जो राजा हरीश को और बाकी सबको वो पेंटिंग पसंद आई थी? आई नो कि आप अभी यही जानना चाहते हैं, सो लेट्स कंटिन्यू। दोस्तों, उस युवक को पता था कि उनका राजा बहुत ही पराक्रमी है, साहसी है, जो राजा हरीश की सकारात्मक बाजू थी, और राजा को एक आंख और एक पैर का ना होना उनके राजा की वो वीकनेस थी, वो कमी थी। इसीलिए वो युवक राजा के वीकनेस के अलावा राजा के पॉजिटिव बाजू के ऊपर फोकस करने की सोचता है, और उस पेंटिंग में राजा हरीश को हाथ में धनुष्यबाण दिखाए हुए शत्रु के ऊपर निशाना लगाते, एक आंख बंद करके, अर्थात जो आंख राजा को नहीं थी वही उसने स्केच में बंद आंख दिखाई थी, और एक पैर मुड़ा हुआ, जैसे कि अब कुछ ही पलों में राजा वो धनुष्य से बाण
को छोड़ने वाला है। इस तरह से वो पेंटिंग बनाई थी, अर्थात इसीलिए वो पेंटिंग राजा हरीश को और बाकी सबको पसंद आई थी। दोस्तों, इस आज की कहानी से हम यही सीख सकते हैं कि इस दुनिया में कोई भी आदमी 100% परफेक्ट नहीं है। दुनिया के हर एक आदमी में कुछ अच्छा होगा और कुछ बुरा होगा, लेकिन हमें उनके बुरे गुणों के अलावा अच्छे गुणों के ऊपर फोकस करना चाहिए। और अगर हम ऐसे करते हैं तो ये दुनिया हमें और भी ज्यादा सुंदर लगने लगेगी, उस युवक पेंटर के नजरिए की तरह, जिसका ध्यान और फोकस केवल राजा के अच्छे गुणों पर था, ना कि उसके एक आंख और एक पैर के व्यंग पे। एनीवे दोस्तों, आज की एक कहानी यही समाप्त होती है। एट द एंड, थैंक यू वेरी मच फॉर एवरीथिंग। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी। Please always be careful, always take care, and love you all.